हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 30 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्टार्ट किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। गेल की अगर बात करेंगे हम लोग, हेडक्वार्टर उसका है नई दिल्ली में। कब उसका फॉर्मेशन हुआ था? तो 1984 में। और वर्तमान में उसके एमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश की बात आई है, कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। और अभी हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और भारत के सबसे बुजुर्ग स्लाथ भालू जो होता है, जिसका नाम बबलू था, अभी उसका हाल ही में भोपाल के एक चिड़ियाघर में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को भी हाल ही में मंजूरी दिया। तो इतनी बातें ध्यान रखें। मध्य प्रदेश से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है चार्ल्स लेक्लेयर ने। अभी हाल ही में फार्मूला 1 के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उन सबको हम लोग देखते हैं। पहला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, किसने जीता? तो इसको भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने इसको भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? कार्लोस सेंज ने जीता है इसको। जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अब मियामी ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो लोनार्डो नोरिस करके हैं, इन्होंने जीता है। और इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने। और मोनाको वाला तो किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर ने। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया इससे? तो राधिका सेन को। अवार्ड की बात आई है तो हम लोग अभी हाल फिलहाल 2024 प्लस 23 जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस बार। तो पहला है 2023 जीडी बिरला अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला है। शाह पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, जिसे हम पूर्व का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे मिला? अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को मिला है। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे हम लोग कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज कहते हैं, ये किसको मिला है? तो अभी बिगडरसन को मिला है ये। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वाला किसे मिला है? तो जेनी एरपेनबैक को मिला है, कैरियोस के लिए इनको। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो माइकल हाफमैन ने किया है। पिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम से। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला है? तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो आलोक कुमार शुक्ला को मिला है ये। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला? रतन टाटा को मिला है, ये बहुत पुराना था। और 23 वाला किसको मिला है? तो बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 किसको मिला है अवार्ड? तो मोहम्मद सलेम को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो पुबलिरी सुब्बाराव को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो इस बार अमिताभ बच्चन को मिला है और एक्टर रणदीप हुड्डा को ही मिला है, इसको भी ध्यान रखें। एबल पुरस्कार किसको मिला है? तो माइकल टी टेलेग्रांड को मिला है ये। इरास्मस पुरस्कार की बात करेंगे तो अमिताभ घोष को मिला है। 2024 का प्रित्जिगर पुरस्कार ये किसे मिला है? तो रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 कौन रही हैं? तो क्रिस्टिना प्लिसकोवा रही हैं, चेक रिपब्लिक की हैं ये। मिस यूनिवर्स 2023 कौन रही हैं? सेनीस प्लासियोस रही हैं, निकारागुआ से ये बिलोंग करती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार जो मिला 58 नंबर का था, 2 लोग को मिला है। एक तो गुलजार को मिला है और दूसरा जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। के पेपी नामबियार पुरस्कार किसे मिला? तो एस सोमनाथ, ये कौन है? इसरो के वर्तमान में ये हेड हैं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। असम वैभव सम्मान किसे मिला है? रंजन गोगोई हैं, ये भारत के पुराने चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये भारत के, और राम मंदिर का फैसला इन्होंने ही सुनाया था। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करेंगे, किसको मिला? तो बी आर कम्बोज को मिला है। 2023 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला? तो रिक्सियांग झांग को मिला, ये प्रोफेसर हैं अमेरिका में, लेकिन ये चाइना से बिलोंग करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी वाला किसे मिला है? संजीव को मिला है, मुझे पहचानों के लिए। इंग्लिश वाला किसे मिला है? तो नीलम शरण गौर को मिला है, रिक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33 नंबर का व्यास सम्मान किसे मिला है? तो पुष्पा भारती को मिला है, यादें यादें और यादें के लिए। और लास्ट है 33 नंबर का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है, रुद्र सात्विकम के लिए।
तो ये जितने भी अवार्ड अभी हाल फिलहाल में थे यहाँ पे 2023 के हों या 24 के हों, सारे के सारे यहाँ पे आप लोग रिवाइज हो गए आप लोग का। तो ध्यान रखिए इसको, बढ़ते हैं आगे। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा करमाकर। ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। त्रिपुरा की दीपा करमाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है ये। ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जो कि 2024 एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.56 के स्कोर के साथ ये जीत हासिल की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने किया ऐसा। तेलंगाना की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। और अगर ये पूछे हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना की बात करेंगे तो अभी हाल ही में तेलंगाना में कोमुराबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए एक अभी हाल ही में हेल्प डेस्क को भी लॉन्च किया है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करवाई है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये नेपाल की हैं। नेपाल की बात आई है तो उसके बारे में और कुछ भी जानते हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास नेपाल में शुरू हुआ अभी हाल ही में। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। पहला दक्षिण एशियाई देश कहेंगे इसको। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से अब चालू हो गया है। तो इतनी बातें ध्यान। नेपाल की बात आई है तो नेपाल का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो काठमांडू। यहाँ का कैपिटल है काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। यहाँ हुआ क्या? तो पपुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में एंगा प्रांत वहाँ पर एक सुदूर गांव है जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग इसके नीचे दब गए, जिसमें घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पपुआ न्यू गिनी की बात करेंगे, कैपिटल इसकी क्या है? तो पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? तो पपुआ न्यू गिनी कीना चलता है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री वर्तमान में इसके जेम्स मैरापे हैं। इतनी बातें ध्यान रखें पपुआ न्यू गिनी से। हाल ही में मिस यूएस का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है सवाना गेंगी-बिज ने। इसको ध्यान रखना है। बाकी और भी जितने अवार्ड हाल फिलहाल में मिले हैं मैंने ऊपर रिवाइज करा दिया आप लोग को, उसको जाके देख लें। हाल ही में विश्व भूख यानी हंगर डे कब मनाया गया है? तो 28 मई को ये मनाया जाता है। हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है समीर कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1958 में। इसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ डेली करंट अफेयर का सेशन। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। और हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो पहले पर रहा उत्तर प्रदेश, सेकंड पर रहा गुजरात। हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो WHO ने। मलेशिया मास्टर्स 2024 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है वांग झी पी ने। ये चाइना की हैं। किसको हराया? तो PV सिंधु को। आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 27 मई को। किन देशों के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है? तो जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, चीन। ये तीनों के देश के बीच। हाल ही में गितानस नौसादा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लिथुआनिया का। हाल ही में किस राज्य में बैंकॉक से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति को वापस लाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया का। चर्चा में रहा चेरापूंजी जिन का संबंध किस चीज से है? तो ये एक तरीके का शराब है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज की डेली करंट अफेयर का सेशन।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें इसको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।